जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ समर्पित एक पवित्र मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक मधुर लीलाएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऐसी ही जगन्नाथपुरी की एक अद्भुत चमत्कारी लीला करने के कारण भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद पान खिलाने की प्रथा का आरंभ हुआ। हिंदू कथाओं के आधार पर कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार के पास प्रभुदास नाम के एक पान वाले का घर था। प्रभुदास पान बनाकर बेचते थे। शाम के समय प्रभुदास भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। वो देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन बहुत से व्यंजन का भोग लगाया जाता है, किंतु उन्हें पान का भोग क्यों नहीं लगाया जाता। उनके मन में सदैव यही विचार आता था। प्रभुदास भगवान जगन्नाथ से सदैव प्रार्थना करते हुए इसी बारे में सोचते रहते थे कि न जाने उन्हें प्रभु की सेवा का अवसर कब प्राप्त होगा। एक रात जब प्रभुदास अपनी कुटिया में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां दो सुंदर नौजवान, जिनके घुंघराले बाल थे, कानों में कुंडल थे, उनके वस्त्र चमक रहे थे। इतना सलोना रूप था कि कोई भी उनके दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसा उनका स्वरूप था। वे दोनों प्रभुदास की कुटिया में आए और उनसे पान खाने के लिए बोले। कई दिनों तक वे दोनों युवक पान खाने प्रभुदास की कुटिया पर आते रहे और प्रभुदास उन्हें पान खिलाते रहे। एक दिन मंदिर के सेवक बलराम दास जी, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, वो मध्य रात्रि के समय मंदिर के उसी सिंह द्वार के पास प्रभु नाम का भजन करते हुए टहल रहे थे। तभी उनकी नजर उन दो नौजवानों पर पड़ गई। अरे, ये दो नौजवान कौन हैं, जो इतनी रात में प्रभुदास की कुटिया से निकल रहे हैं? इन्हें पहले तो मंदिर के आसपास नहीं देखा। उस दिन तो बलराम दास ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, पर अब तो रोजाना ही बलराम दास की नजर उन पर पड़ने लगी। अब उन्होंने पूछना ही उचित समझा और प्रभुदास की कुटिया में गए और उन नौजवान युवकों के आने के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि प्रभुदास तो उन्हें बिना दाम के ही रोजाना पान दे रहे हैं। बलराम दास जी, इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता। न जाने उनके सलोने रूप में ऐसी क्या बात है कि मैं उनसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता, और उनके मनमोहक रूप को देखकर मैं उसमें खो जाता हूँ और उनसे दाम लेना भूल जाता हूँ। और इतनी देर में वो दोनों युवक कब गायब हो जाते हैं, मुझे इस बात का आभास ही नहीं होता। बलराम दास प्रभुदास की बातों को सुनकर हैरान रह गए और बोले, अरे प्रभुदास, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं हैरान हूँ। इतने दिनों से तुम उन युवकों को पान खिला रहे हो और उसके बदले दाम भी नहीं लेते हो। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि दुकानदार अपना सामान बिना दाम लिए ही किसी अनजान को दे रहा है। ऐसे में तो तुम्हारा कितना नुकसान हो जाएगा प्रभुदास। कह तो आप ठीक रहे हैं बलराम दास जी, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? अगर कल अब वो दोनों युवक पान खाने के लिए आए तो तुम उनसे दाम मांगना। यदि वो ना दे तो बदले में उन दोनों की चादर बंधक के रूप में अपने पास रख लेना और कहना कि जब तक वो दाम नहीं देंगे उन दोनों की चादर आपके पास रहेगी। बलराम दास जी की बात प्रभुदास को जंच गई। अगले दिन दोनों युवक फिर से आए तो उन्हें पान देने के पश्चात प्रभुदास ने उनसे बदले में दाम मांगा। तुम दोनों इतने समय से पान खाकर जा रहे हो, पर मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने तुमसे दाम भी लेना है। आज तुम मुझे दाम दिए बिना नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक ऐसे ही बिना दाम लिए पान दिया है। पर हमारे पास अभी धन नहीं है। कल हम आएंगे तो ढेर सारा धन ले आएंगे। अभी हमें जाना है। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तो मुझे दाम तो देकर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा जाना अति आवश्यक है। हम तुम्हें कल बहुत सारा धन ला कर देंगे, हम पर विश्वास करो। तो ठीक है, अगर तुम दोनों बिना दान दिए अभी जाना चाहते हो तो तुम दोनों को अपनी चादर मेरे पास रखनी होगी। कल जब तुम दाम लेकर आओगे मैं तुम दोनों को तुम्हारी चादर वापस कर दूंगा। हाँ। और फिर प्रभुदास के कहने पर उन दोनों युवकों ने अपने अपने कंधे से चादर उतार कर प्रभुदास को दे दी और फिर वहाँ से चले गए। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी जी हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी के ऊपर से श्वेत चादर गायब थी। ये देखकर पुजारी बाबा हैरान रह गए कि रात में जो चादर भगवान को ओढ़ाई थी वो गायब कैसे हो गई। ये बात चारों ओर फैल गई और राजा प्रताप रुद्रदेव तक पहुंची। उन्होंने जितने भी मंदिर के सेवक हैं उन्हें दंड देने के लिए बुलाया।
अब भगवान अपने भक्तों को कैसे दंड मिलने दे सकते थे? भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास जी के स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें सारी बात कही। बलराम दास जी उठे और उन्होंने राजा प्रताप रुद्रदेव के पास जाकर सपने की सारी बात बताई। राजा प्रताप रुद्रदेव ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने आदेश दिया, बलराम दास जी, आज के बाद मंदिर में भगवान के भोजन के पश्चात पान खिलाने की प्रथा शुरू की जाए। अब से भगवान जगन्नाथ को रात्रि के भोजन के पश्चात पान का भोग लगाया जाएगा और प्रभुदास से मिलने हम स्वयं जाएंगे। राजा प्रताप रुद्रदेव प्रभुदास से मिलने उसकी कुटिया में जाते हैं। प्रभुदास को जब इस बारे में पता चलता है तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। उन्होंने साक्षात भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के दर्शन किए थे, उन्हें पान खिलाया था। उनकी प्रार्थना भगवान जगन्नाथ ने सुन ली थी और भोजन के पश्चात पान को ग्रहण किया था। इसके पश्चात भक्त प्रभुदास स्वयं भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को वो चादर उड़ाने जाते हैं। सब लोग प्रभुदास की भक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए जो उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। कहा जाता है उस दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रात्रि के भोजन के पश्चात पान खिलाने की प्रथा है। भगवान जगन्नाथ के चमत्कार जिनका जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है और फिर प्रभु तो अपने भक्तों के प्रेम के एक निवाले से भी प्रसन्न हो जाते हैं।